آرمی چیف سے رابطہ کریں उनके साथ मामला ڈیل के क्योंकि चीजें तो हो रही हैं सारी, तो आप एक कदम आगे बढ़ें और आप कहते हैं कि मेरे बच्चों की तरह आर्मी, तो बाप की हैसियत से आप आगे बढ़ें, देखिए कोशिश करें। देखिए पाकिस्तानी फौज, मैं बार बार कहता हूं, कौन वो होगा जिसका जीना मरना पाकिस्तान में हो कि वो अपनी फौज के सामने खड़ा हो जाएगा? वो कौन होगा? वो हमेशा चाहेगा कि फौज मजबूत हो। किसी ने इस फौज की बैरून मुल्क में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, मगरब में अपनी फौज की इतनी दफा नहीं की जो मैंने की। मेरे CNN पे इंटरव्यूज पढ़ लें, BBC में पढ़ लें, क्योंकि हम आजाद पाकिस्तान देखना चाहते हैं। आजाद मुल्क के अंदर आपको एक मजबूत फौज के बगैर आजाद नहीं रह सकता। ये जान के ये जनाब लड़ाई दिखाई गई है। PDM वही कर रहा है जो एक दफा पाकिस्तान में हुआ था 1970 में। इलेक्शन जीत गया मुजीबुर रहमान, पावर उसको देना नहीं चाहते थे, सबसे बड़ी पार्टी वो थी, प्राइम मिनिस्टर उसको बनना चाहिए था। तो यहां से जनाब फौज के साथ मिलके उधर तुम इधर हम, अपना मुल्क की तबाही कराई, अपना मुल्क टूटा, जो जिल्लत मिली पाकिस्तान को। और उसमें जो हुआ, यानी मुझे, हमारी तो जिंदगी में हुआ ना सब कुछ, हमें तो याद है कि जो कौम का हाल था और जो जिस तरह कौम तबाह, यानी मेंटली डिप्रेशन में चली गई थी। अब वही किया जा रहा है। खुद लड़ नहीं सकते मैच खेल नहीं सकते। 37 बाई इलेक्शन में से 30 हार चुके हैं। सब एस्टेब्लिशमेंट साथ, इलेक्शन कमीशन साथ, पुलिस साथ, इनकी हर तरह की, उसके बावजूद हार गए। अब भाग रहे हैं इलेक्शन से। तो इन्होंने तरीका क्या सोचा है कि किसी तरह फौज के सामने इमरान खान को और PTI को खड़ा कर दें। और उन्होंने ये जो हुआ है, इस मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने पूरी तेल की आग छिड़की है इसके ऊपर, तेल फेंका आग के ऊपर। लेकिन ये पाकिस्तान की तबाही है और ये हमारी कभी भी नहीं सोच। और अगर कभी तनकीद की है मैंने फौज की, तो तामीरी तनकीद की है। आप अगर तनकीद नहीं करते किसी की भी, आप आगे नहीं बढ़ सकते जिंदगी में। आप मुल्क में तनकीद खत्म करें, आपका मुल्क तबाह हो जाएगा। तो ये जान के ये लड़ाई दिखाई जा रही है उन लोगों को जिनको इसका फायदा हो रहा है। 2023 में इलेक्शन हो जाएगा। देखिए, इलेक्शन के बगैर पाकिस्तान इस दलदल से, माशी दलदल से निकल ही नहीं सकता। अब पढ़ लेना, जो भी दुनिया का माइशत का एक्सपर्ट है, वो पहली चीज, क्यों चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने क्यों कहा? वो कोई तहरीक इंसाफ का तो नहीं था। उसने कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब आएगी जब आपकी इस मुल्क के अंदर आप, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब आएगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, वो आएगी इलेक्शन से। तो ये सबको पता है कि इलेक्शन के अलावा अब हम इसमें निकल नहीं सकते। तो ये जो आगे खींचते जा रहे हैं इलेक्शन, इससे मुल्क को क्या फायदा हो रहा है? मुल्क तो हर रोज प्रेशर के अंदर जा रहा है, माशियत तो हर रोज नीचे जा रही, महंगाई हर रोज बढ़ रही है। हाँ सर, मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल ये है कि माइनस इमरान खान, आप पार्लियामेंट में जाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है, जो उन्होंने नोटिफिकेशन कलअदम करार दिए हैं, उसमें 72 आपके MNAs हैं, तो आप उसमें नहीं हैं। क्या उसके बगैर आप पार्लियामेंट में जाने के लिए तैयार हैं? दूसरा, जो बहुत बड़ी डीपली डिबेट चल रही है इस वक्त, वो ये एक थ्योरी है, ये जो कुछ हो रहा है हमारे यहाँ लोकल पॉलिटिक्स के अलावा इंटरनेशनली अमेरिकन ब्लॉक और चाइनीज ब्लॉक की एक जंग है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ फेस करना पड़ रहा है। इसमें कितनी हकीकत? देखिए, कोई किसी को हमारे खिलाफ साजिश करने की जरूरत नहीं। हम अपना इतना बेड़ागर कर रहे हैं कि वो इतनी अच्छी तरह हमारी तबाही नहीं कर सकते जो हम अपनी कर रहे हैं। आपने जो ब्लॉक्स की आप बात कर रहे हैं, देखिए, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट तो खैर, कोई पार्लियामेंट का मुझे तो नहीं पता कोई पार्लियामेंट देखता या सुनता है, क्योंकि जो पार्लियामेंट तो रिडंडेंट होगी ना। जिस दिन एक वो आदमी जो कि PMLN का टिकट के ऊपर लड़ना चाहता है, वो पार्लियामेंट का ऑपोजिशन लीडर बन जाए, तो उसके पार्लियामेंट तो खत्म होगी ना आपकी, क्योंकि पार्लियामेंट ऑपोजिशन के बगैर तो हो ही नहीं सकती। हमारा मकसद सिर्फ पार्लियामेंट का ये होगा कि आवाजें उठाएं, खास तौर पर ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं पाकिस्तान में, और ये जो हमारे बुनियादी हकूक हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी वायलेशन हो रही है। हम तो यही चीजें उठाएंगे, और तो पार्लियामेंट का फायदा कुछ नहीं। पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने कुछ शवाहिद PTI के खिलाफ इकट्ठे किए हैं, जिसमें शरपसंदी के और वफाकी हुकूमत को भेजते हैं PTI को कलअदम किया जाए। अगर PTI को कलअदम की तरफ की कबीना जाती है, तो इस पर क्या लाहे अमल होगा? आप पूछ लो लास्ट क्वेश्चन। आ रही है कि पसे पर्दा आपके साथ कोई डायलॉग चल रहे हैं
تاکہ معاملات سیٹل کر کے جو بھی 9 مئی کو ہوا آپ نے مذمت بھی کر دی، بے شک لیٹ کی، لیکن آپ بھی چاہتے ہیں کہ جنہوں نے لیٹ میں نے بالکل نہیں کی. میں نے پہلے دن سے کہا کہ میری کبھی پارٹی کر ہی نہیں سکتی یہ چیزیں. میں نے پہلے دن سے کہا. میں نے عدالت کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر مذمت کی ہے، جان کے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جی مذمت. جب میں نکلا، ایک منٹ ٹھہر جاؤ. جب میں 4 دن کے بعد سیدھا سپریم کورٹ میں گیا، مجھے تو ادھر جا کے پتا چلا کیا ہوا ہے. چیف جسٹس کے سامنے میں نے کہا میں سخت مذمت کرتا ہوں اس کی، کیونکہ ہم نے ساری 27 سال میں کبھی ایسی چیزیں نہیں کی. اور خاص طور پہ جو کور کمانڈر کا گھر جس طرح ہوا ہے، یعنی میں مان ہی نہیں سکتا یہ. اچھا وہ تصویریں اب آ گئی ہیں، اب سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، ایک آدمی بڑکا کے اندر بھیج رہا ہے، اس کی شکل ہے، اس کو بلاؤ تو صحیح، وہ کون آدمی ہے؟ پی ٹی آئی کا تو نہیں تھا، وہ ان لوگوں کو اندر دھکیل رہا تھا. کون وہ آدمی تھا؟ اور ڈاکٹر یاسمین کہہ رہی ہیں، میری بہنیں کہہ رہی ہیں کہ اندر نہ گھسو، اور وہ آدمی اندر بھڑکا کے اندر لے کے جا رہا ہے، اس کو پکڑ لو. اور مجھے شک ہے کہ وہ نہیں پکڑا جائے گا، کیونکہ یہ سازش کا حصہ تھا. کوئی ڈائلاگ نہیں چل رہا، کیونکہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ سازش کامیاب ہو، یعنی تحریک انصاف کو بین کیا جائے، وہ سارے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ڈائلاگ نہ ہو. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل آدمی ہوں، ڈائلاگ کے لیے تیار ہوں، لیکن کوئی ڈائلاگ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ وہ ڈائلاگ کرنا نہیں چاہتے، وہ تو پارٹی کو کل عدم قرار دینا چاہتے ہیں. تھینک یو جی.